हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे। दोस्तों, यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं और खाना बन चुका है। तो दोस्तों, आज है वोट, पहली तारीख। आज लोग जाएंगे वोट डालने। हमारा वोट लिस्ट में अभी नाम ही नहीं आता है, कभी हमने वोट ही नहीं डाला है। बट अभी भी नहीं आया है, क्योंकि मायके में तो कभी आता ही नहीं था, ससुराल में पता नहीं पड़ा है कि नहीं, मतलब पड़ा ही नहीं है। मेरे हस्बैंड भी शायद नहीं डालते हैं वोट, तो लापरवाही है घर का और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम चल रहे हैं, मम्मी बुला रही है नाश्ता के लिए, और नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बने रहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता आ चुका है और मेरी बिटिया रानी यहाँ सो रही है। सो गए तो हम नाश्ता करने जा रहे हैं, अभी का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इधर बाहर पूरा काफ़ी पानी, कैसा पानी चारों वाला। तो बने रहिए दोस्तों, अभी मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, नाश्ता पानी हो चुका है और अब हम चल रहे हैं शॉर्ट बनाने। यहाँ पे मेरे फ़ोन से हो रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मायके में फिर से आके बैठ गई। तो मैं ब्लॉग डाल रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। नटुल जी बात भी नहीं कर रहे हमसे, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और उनकी जायज़ नहीं है नाराज़ होना, गलती उन्हीं की है। कहा जाता है कि अगर किसी औरत का बेइज्जती होता है, घर वाले अगर बेइज्जती करते हैं तो पति को साथ देना चाहिए। मेरे हस्बैंड शायद मेरे साथ खड़े नहीं थे, आज उनको भी पछतावा तो नहीं होगा, नहीं तो फ़ोन ज़रूर किए होते। फ़ोन करने पर सिर्फ उल्टा सीधा ही सुनाते हैं और कुछ नहीं। तो हमने भी बात करना बंद किया, इस समय हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं और अपने बारे में सफाई भी हम नहीं देंगे। तो दोस्तों, मेरी बच्ची पापा के साथ खेल रही है, पापा वहाँ बैठे हुए हैं और मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। रोने गाने से मुझे लोग और कमज़ोर समझ रहे हैं। दुख तो है, बहुत ज़्यादा दुख है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, बट क्या करें, अपने से की हूँ ना। और बार बार पूछना, बार बार लोग पूछते हैं हमें, हम खुल के नहीं बता पा रहे हैं। जो समझदार हो तो समझ ही जाएंगे, बट नहीं कहेंगे, बुराई भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा इल्ज़ाम लगा है जिस इल्ज़ाम को लेके हम उस घर में रह भी नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है, मारते थे, गाली देते थे, ये सब अलग की बात है। बट वो जो इल्ज़ाम है बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम है, जिसे सहना बहुत मुश्किल है। शायद आप लोगों के ऊपर भी लगेगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे, हम नहीं कर सकते, बट कहेंगे भी नहीं। समय आने पे अगर ज़्यादा कुछ बकझक हुआ तो हम ज़रूर बताएंगे। मैं जैसे सोच रही थी अपने घर वालों को, मेरे घर वाले वैसे नहीं। मैं दूसरे को क्या कहूँ, मेरे जब हस्बैंड ही सही नहीं है तो मेरे साथ खड़ी नहीं है, मेरी इतनी बेइज्जती होने के बाद मेरे साथ नहीं खड़े हुए। वो इस ब्लॉग को देखेंगे तो मुझे उल्टा सीधा कहेंगे भी, और कितने लोगों को दिखाएंगे भी कि जाके बुराई कर रही है। बट आप इसी के लायक हैं, आप कभी हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुझे सुनाने के लिए आपके पास जवाब हो जाएंगे, उल्टा सीधा कहने के लिए जवाब हो जाएंगे। कल को मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा था तो आप नहीं बोलें, और आप हमें जानते ही नहीं थे। हमारा लव मैरिज हुआ है ना, तो आप कैसे हमें नहीं जाने कि मैं कैसी हूँ, किस तरह की लड़की हूँ, जो आपकी माँ इतना कुछ मुझे सुना दे। कहा जाता है इंसान जिस इंसान से प्यार करता है उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। आप मेरे साथ 2 ही साल से तो नहीं रहे, शादी को तीसरा साल लगा है अभी। उसके पहले हम लोग 6-7 साल पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं। आप इतनी जल्दी हमें भूल गए। मुझे दुख इस बात की नहीं है दोस्तों कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे दुख इस बात की है कि ये मुझे अभी तक पहचान ही नहीं पाया, मुझे जान ही नहीं पाया, मुझे अच्छी तरह समझ ही नहीं पाया कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कैसी लड़की थी, आज कैसी हूँ। इस बात की मुझे बहुत दुख है। और मेरा मान सम्मान रिस्पेक्ट नहीं किए, मेरा इज्जत जा रही थी, मुझे बदनाम किया जा रहा था उस घर में, फिर भी ये चुपचाप मुंह पे उंगली रख के सुन रहे थे। बदनाम नहीं कर रही हूँ अपने हस्बैंड को, बट जहाँ गलत है वहाँ तो इनको बोलना चाहिए था। आज मैं बहुत दुखी हूँ आपकी वजह से। आप इतना कुछ करते हैं, आप खुद को एक बार देखिए कि आप क्या किए हैं। आपकी बेइज्जती मेरे घर वाले करते हैं तो मैं तो चुप नहीं रहूँगी। हमेशा क्यों एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? पति क्यों नहीं कभी देता है? कोई कभी मर्द क्यों नहीं खड़ा होता है अग्नि परीक्षा देने के लिए? एक औरत से ही क्यों प्रूफ मांगी जाती है? कभी मर्द से कोई प्रूफ नहीं मांगता है। मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं कि मैं कैसी थी? आप मुझे जान ही नहीं रहे थे, आप मेरे साथ ही नहीं थे। मैं अकेले घर से जा रही थी, आप साथ में जाते नहीं थे। मैं ब्लॉग बनाने दोस्तों जाती हूँ हमेशा, अकेले कभी आप लोग देखे हैं मुझे किसी फंक्शन में जाते हुए?
चलिए दोस्तों, आगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों का अगर कमेंट में सवाल रहेगा तो मैं कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। कमेंट में बताइएगा इसमें गलती कहाँ किसकी है। अगर आप लोग पूछेंगे अच्छी तरह तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगी मेरे साथ हुआ क्या। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी। आज आप लोग किसको किसको वोट दे रहे हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने कल लाइव आया था, काजल निषाद के बारे में बोला था। वो मेरी भाभी है, मेरी सगी भाभी है। मैंने उनका सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती और ये इस सब के बारे में पढ़ना भी नहीं चाहती। बट एक इंसानियत होती है। मेरी सगी भाभी वो बहुत टेंशन में है, बहुत दर्द में है और उसका तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए डर लग रहा था, इसलिए मैंने सपोर्ट में बोला। कितने लोग गलत गलत कमेंट भी किए, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग गलत कमेंट ना कीजिए, लेकिन जो आप लोगों को अच्छा लगे वही करें। अक्सर कोई सच्चाई का साथ नहीं देता है, गलत का साथ दुनिया देगा। सच्चाई का साथ कोई एक ही इंसान खड़ा होता है, उसे ठोकर भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो कहा जाता है सर पे पत्थर पे मुड़ी पटकने से क्या फ़ायदा जब पत्थर सुनेगा ही नहीं। तो मेरी बातों की बुरा लगी हो तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन गलत कमेंट ना कीजिएगा।